नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ईयू के बीच होने जा रहा है ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका। ईयू कमीशन चीफ बोली, ये मदर ऑफ ऑल डील्स। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में आए नितिन नवीन, विनोद तावड़े, राम माधव, सतीश पुनिया को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। तो पीएम मोदी का भी केरल दौरा हुआ तय। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का एफिडेविट, हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को उकसा रही है सीएम ममता। बीएमसी मेयर पद पर सस्पेंस के बीच राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को झटका। कल्याण डोंबिवली में शिंदे को दिया समर्थन, तो वहीं उद्धव के एक पार्षद ने छोड़ी पार्टी। यूएस फ्रांस के बीच बढ़ता जा रहा तनाव, मैक्रो ने ट्रंप को ललकारा, ग्रीनलैंड में शुरू करो नाटो युद्ध अभ्यास, फ्रांस भेजेगा अपनी सेना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत ईयू के बीच होने जा रहे ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रवैये के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील करने के काफी करीब पहुंच गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो व्यापार समझौते पर बात चल रही है, वो फाइनल होने से सिर्फ चंद कदम दूर है। उम्मीद है कि 27 जनवरी को इस डील पर साइन हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर 24 में से 20 चैप्टर पर साइन कर दिए गए हैं। लक्ष्य इस महीने के आखिर में ईयू नेताओं के भारत आने से पहले डील को पूरा करना है। साथ ही इसी बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस के मंच से ऐलान किया कि कुछ लोग इसे अब मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। एक ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और गतिशील महाद्वीपों में से एक के साथ पहले कदम उठाने का लाभ भी मिलेगा। सर, क्या माना जाए 27 तारीख को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा? देखिए, जो परिस्थिति है, और धन्यवाद देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। ये नहीं सोचा कि यहां पे चाणक्य बैठे हुए हैं। आपने अमेरिका के बाजार को एक तरीके से बंद करने की धमकी दी, तो हमने उससे बड़ा बाजार खोल लिया। 27 देश एक साथ, और ये सिर्फ आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ईयू के साथ ही नहीं, ये मसला तो 20 साल से टल रहा था। निगोशिएशंस हो रहे थे। जब तक ये होता तो होता, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आज तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हिंदुस्तान बड़ा ही रिलायबल मुल्क है। हमने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन को अलग तरीके से डिफाइन किया। ये प्रधानमंत्री मोदी के क्रेडिट में जाएगा। लाइन लगाओ, आपने देखा भी लगातार कोई ना कोई आ रहा है हिंदुस्तान। क्यों? यही एफटीए के लिए। लेकिन अलग अलग देशों के साथ तो होगा, तो वो होगा। अब ईयू की चीफ ने साफ साफ कह दिया वो भारत में 26 तारीख को रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन करके आ रही हैं, और इसके ऊपर बाकायदा साइन भी हो जाएगा। ये डील डन है। और इसके साथ ही जो माल हम अमेरिका भेज रहे थे, हमारे लिए पूरा यूरोप खुल गया। एक वीजा लगेगा और आप 27 देश में जो है आराम से घूम सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे। लोग वहां जाएंगे। अभी ये बहुत वीजा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। और इसी तरीके से यूरोप को भी भारत जैसा सबसे बड़ा बाजार वो मिल रहा है। चीन और अमेरिका दोनों ही इस डील से परेशान होने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए, अब बात बीजेपी अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में आए
नितिन नवीन की। भारतीय जनता पार्टी अब अपने नए अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गई है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण कर लिया। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने केरल जैसे राज्य के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। चुनाव प्रभारी के ऐलान के साथ ही अब पीएम मोदी के भी दौरे की खबर सामने आ गई है। पीएम 23 जनवरी को केरल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा पूर्व बीजेपी महासचिव राम माधव को ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और महाराष्ट्र के विधायक संजय उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। देखिए, पहला ही दिन और खुशखबरी आ गई। आपने कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया और अभी कुछ देर पहले खबर आई कि तमिलनाडु के अंदर बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू, एएमके है ना, दिनकरन की जो पार्टी है वो डीएमके को छोड़ के वो एनडीए में शामिल हो गई। बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में इस बार एनडीए की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत बड़ा योगदान लेकर के आएगी। तो ऐसा तो लग रहा है कि नितिन नवीन के पैर रखते ही खुशखबरियां जो हैं वो मिलना शुरू हो चुकी है वैसे वैसे राज्यों से जहां भारतीय जनता पार्टी पहले चुनाव नहीं जीतती थी। तो अच्छा साइन है और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें वरिष्ठ लोग हैं। राम माधव जी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े व्यक्ति हैं और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन लोगों को भी दायित्व बाकायदा अध्यक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ही हैज टेकन द कमांड इन हिज हैंड और दनादन फैसले लिए जा रहे हैं। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आमने सामने हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हलफनामे में कहा है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए, उन्होंने डर फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रामक और गलत जानकारी भी दी। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया के प्रति गलत जानकारी देकर भड़काया जा रहा है। हलफनामे में यह भी कहा गया कि राज्य में चुनाव आयोग के अधिकारी के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल भी है। सर, हलफनामे में तो बहुत सारी बातें ममता बनर्जी के खिलाफ ही लिखी गई हैं। देखिए, यह जरूरी भी था। एसआईआर के ऊपर तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की बातचीत। सवाल यह है कि यह माहौल बना कौन रहा है, कौन वो लोग हैं कि जो इस तरह का विषाक्त माहौल आपने क्रिएट कर दिया। 12-12 राज्यों में हो रहे इस तरह की हिंसा, बीडीओ के दफ्तर को, एसडीओ के दफ्तर को आग लगा देना, मारपीट करना, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए अधिकारियों को घेर लेना, ये तो कहीं नहीं सुनने को मिला। सो हु इज डूइंग इट? इलेक्शन कमीशन ने सही किया कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में बाकायदा लिखित रूप में यह दायर होना चाहिए था कि यह सब ममता बनर्जी करवा रही है, यह ममता बनर्जी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। आप इलेक्शन कमीशन दिल्ली में आकर के आप धमकियां दे रहे हो, उंगली नीचे करो तो आंख नीचे करो, वहां अधिकारी जा रहे हैं तो उनको घेर लिया जा रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो ये हलफनामा, ये तो पहले दिन ही करना चाहिए था। ये जो इतना बवाल बंगाल में हो रहा था, इलेक्शन कमीशन को हलफनामा तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देर आए दुरुस्त आए। आप देखिए कि कैसे ममता बनर्जी एक तो ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट में फाइल चोरी के चक्कर में फंसी हुई है, अब इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के गुस्से की शिकार बनेगी ममता बनर्जी। जी, अब बात बीएमसी मेयर पद को लेकर जारी खींचतान की। मुंबई में होने वाले मेयर के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। वार्ड नंबर 157 से बीजेपी को हराने वाली सरिता महस्के ने उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ दिया है। सरिता के अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की खबर है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव गुट की एक सीट कम हो जाएगी और यह आंकड़ा 65 से घटकर 64 हो जाएगा। तो वहीं कल्याण, डोंबिवली, नगर
नगर निगम में निकाय चुनाव के बाद एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। आमतौर पर एक दूसरे के विरोध माने जाने वाले दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने इस बार शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है। एमएनएस के पूर्व विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने पार्टी के 5 नगर सेवकों की ओर से शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो उधर 29 पार्षद बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में रुके हुए थे, जो कि 5 दिन के बाद होटल से बाहर निकल गए हैं। सर, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, बिल्कुल जैसा हम लोगों ने कहा था वही हो रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी धीरे धीरे टूट रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, जब तक मेयर का चुनाव होगा अभी उसमें करीब 8-9 दिन बाकी है। इस तरह से रोज आपके पास खबरें आएंगी, क्योंकि यहां पे दल बदल कानून लगता नहीं है। तो जो कोई लोकल स्तर का लीडर होगा वो अपने फ्यूचर के हिसाब से देखेगा, तो उसको तो साफ साफ दिख रहा है कि ये उद्धव ठाकरे के साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और ये चीज राज ठाकरे ने भी रियलाइज कर लिया। कल्याण डोंबिवली में वहां बीजेपी और सिंधे गुट के लगभग 53 सिंधे गुट के पास और 50 भारतीय जनता पार्टी के पास पार्षद हैं। वहां भी मुंबई की तरह ऊपर नीचे हो रहा था मामला। अचानक से आप आए, आप तो उद्धव ठाकरे के साथ थे, आप आए, आपने कहा कि भाई हम सिंधे के साथ हैं। तो ये सिग्नल गया मातोश्री में, ये सिग्नल गया उद्धव ठाकरे से के पास कि हमसे गलती हो गई। अब ये एक जगह शुरू हुआ है। अब जहां जहां मेयर का चुनाव होगा शिंदे के साथ अगर राज ठाकरे नजर आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे को आज सिर्फ बुरी खबरें ही मिली है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और फ्रांस के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नाटो से कहा है कि वो ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास करे और उनका देश इसमें सैन्य योगदान देने के लिए तैयार है। मैक्रों ने यह ऑफर ऐसे समय पर दिया है जब डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जों के लिए यूरोप के नाटो देशों पर दबाव डाल सकते हैं। ट्रंप की धमकियों से यूरोप के देश भड़क उठे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति लगातार ट्रंप को सुना भी रहे हैं। यूरोप के कुछ देशों ने अपने कुछ सैनिक ग्रीनलैंड भेजकर अमेरिका को संकेत भी दे दिया है। सर, फ्रांस और अमेरिका के बीच में लड़ाई क्यों बढ़ रही है? ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर किसी लीडर को बेइज्जत करने में बड़ा खुश महसूस होते हैं, उनको खुशी मिलती है। कुछ दिन पहले इन्होंने फ्रांस को ये कहा कि आप उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाइए। भारत को भी नहीं होता, भारत ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैक्रो ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि ये पता नहीं क्या है, नहीं है। पहले ग्रीनलैंड के ऊपर जो है हम लोग ऑलरेडी परेशान हैं। ये बात चल रही थी ईयू के अंदर, तमाम लोग, ये डावोस के अंदर हर यूरोपियन लीडर ये कह रहा है कि सॉवरेनिटी जो है वो सेलेबल नहीं है, वो किसी भी हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका के पास जाने नहीं देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके एक पुराने बयान को निकाल दिया जो उनको व्हाट्सएप किया हुआ था। मैंने पर्सनल चैट आपने लीक कर दिया और उसके बाद ये भी कह दिया कि कौन है ये मैक्रो, उसको तो कोई नहीं चाहता। उनका टर्म पूरा होने वाला है, लग रहा है कि वो हार जाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से, वो कोई पर्सन नहीं है, वो फ्रांस की सरकार के मुखिया हैं। आपने ये बात कही तो फ्रांस की तरफ से भी जवाब आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई नाटो का फोर्स जो है वहां पे लगना चाहिए, मतलब यूरोप के सारे, नाटो तो बेसिकली उसमें अमेरिका भी है। तो अब एक और जवाब आ गया। अभी एयरपोर्ट के ऊपर उनका एयरफोर्स 1 जो उनके प्लेन का नाम है वो खराब हो गया था, कुछ गड़बड़ियां हो गई थी जिस वजह से थोड़ा लेट हुआ। अभी तो वो ज्यूरिख पहुंच गए और जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो शायद वो दावोस जो है वो पहुंच भी जाए। लेकिन रास्ते में उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि अमेरिका के बगैर नाटो है क्या। और ये जो पूरी जो इसकी संभावना लग रही है कि डावोस में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप उसी तरीके से यूरोपियन लीडर्स को धमकाने वाले हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं, टैरिफ का डंडा दिखाने वाले हैं, तो पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए जो आज हम लोगों ने पहली खबर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी ने
किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को टैकल किया है, उसके साथ डील की है, ये लाजवाब है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।